अस्सलाम वालेकुम। ये क्विक मार्केट अपडेट है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बिटकॉइन की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा सेंटिमेंट देख लेते हैं एंड नेक्स्ट एफओएमसी सारी चीज़ें ज़रा ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है माशाल्लाह से ये CNN बिजनेस का जो फियर एंड ग्रीड है वो अभी भी 40, 45, 44, 47 मतलब न्यूट्रल के आसपास ही चल रहा है। ठीक है। और ये सेंटीमेंट का जो ये इनका स्केल थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है, तो ये जहन में रखिएगा। अच्छा, तो जिसका मतलब है कि कंसोलिडेशन, चॉपी प्राइस एक्शन इन ऑल द स्टॉक्स। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्रिप्टो की तरफ। तो क्रिप्टो अभी करंटली फियर में है, और अगर 90 के अबव, एक चीज़ मैं कहूँगा, 90 से ऊपर अगर क्रिप्टो फेयर में है ना, सो दैट इज़ समथिंग के जो अ, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम टॉप पे हैं। मैं किस चीज़ को टॉप कंसिडर करता हूँ, ये बाय द वे वो स्विंग है जो कि मैंने होपफुली सैटरडे को शेयर की थी अपनी कम्युनिटी के साथ, प्रीमियम कम्युनिटी के साथ। तो अगर 90 से ऊपर, मतलब बुल फेज में अगर हम अभी स्टिल 90 से ऊपर हैं, और ये इतना फियर है, फियर का ये फियर स्केल जो है हमें 43 दिखा रहा है। 44 था, 47, अभी 43 है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि सेंटिमेंट इतना ख़राब होना नहीं चाहिए जितना ख़राब है। सो इट इज़ ओवरऑल बेनिफिशियल फॉर द क्रिप्टो मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। इसी वजह से मुझे जब ये सारी चीज़ें नज़र आई, मैंने डोमिनेंस का, BTC डोमिनेंस का चार्ट चेक किया। यहाँ पे डोमिनेंस अलग दिखा रही है, और वहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे अलग दिखा रही है। ये वाली ठीक है, क्योंकि प्रॉपर जो ट्रेडिंग डाटा उठाता है। कॉइन मार्केट कैप की बहुत सारी चीज़ें एरर में चल रही हैं आजकल, मुझे नहीं पता क्यों। तो या ये चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन की प्राइस की तरफ आने से पहले FOMC मीटिंग तो नहीं, फेड वॉच चाहिए मुझे, फेड वॉच टूल। अच्छा, तो करंटली चेक कर लेते हैं कितना टाइम रहता है। अच्छा, 36 डेज रहते हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी, मतलब थोड़ी सी कंसोलिडेशन, थोड़ा थोड़ा पंप। अगर इफ़ वी स्टे अबव 90 के, तो यही होगा कि कंसोलिडेशन होगी, थोड़ा पंप आएगा, फिर कंसोलिडेशन होगी, फिर थोड़ा पंप आएगा। इस तरह से मार्केट चलेगी। क्यों कह रहा हूँ इस तरह से? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट होने में बहुत टाइम है, और मुझे पर्सनली, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार दे नीड टू कट सम इंटरेस्ट रेट्स, लुक्स लाइक, क्योंकि दे रिमेंड द सेम लास्ट टाइम, और दे कैंट स्किप दिस वन, क्योंकि ओवरऑल जो है हमें वॉलेटिलिटी चाहिए मार्केट में, ताकि वो ट्रेंड दोबारा से रिक्लेम हो जाए, या तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल्स को देखते हुए मैंने कुछ चीज़ें आप सबको बतानी थी, सेंटिमेंट एनालिसिस और फंडामेंटल बेसिक लेवल का। दूसरा, अगर हम देख लेते हैं लॉन्ग शॉर्ट लिक्विडेशंस इन 24 आवर्स, तो वो मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे कंसोलिडेशन ही नज़र आ रही है, रेंज मार्केट नज़र आ रही है। विदाउट लुकिंग एट द चार्ट मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि रेंजेस ही, मतलब थोड़ा सा 99 से लेके 96 के दरमियान, 95 के दरमियान मार्केट घूमने वाली है अगले 2-3 दिन, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इफ़ वी ब्रेक अबव दिस लेवल, मैं अब बिटकॉइन की अपडेट की तरफ आ जाता हूँ, फोकस करिएगा आप सब लोग। इफ़ वी ब्रेक अबव दिस लोकल ट्रेंड लाइन, छोटी सी ट्रेंड लाइन है, देखें, ये 1 आवर पे ज़्यादा विजिबल थी। अगर ये ब्रेक हो जाती है, सो होपफुली वी कैन ब्रीथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेसिफिक ये लेवल नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, की लेवल्स को भी देख रहा हूँ। ये प्रीवियस जो रेंज थी, रेंज लो को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये लेवल फ्लिप होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये रेंज रिक्लेम, रेंज तो ब्रेक हो चुकी, रेंज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये जो लेवल है ये ये ज़रूरी है इन माय ओपिनियन। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये रेंज का फर्स्ट पॉइंट था ना, जहाँ से रेंज बनना शुरू हुई थी। तो हाँ, 99 देखें, वही ना, जो जैसे मैंने आप सबसे कहा कि 90, मैंने विदाउट लुकिंग एट द चार्ट आप सबसे शेयर किया, और वही लेवल हमारे पास रेंज का आ रहा है। तो ये 99 से लेके 95 के दरमियान, जो कि हाँ ये देखें 95, तो अभी तो रेंज हाई की तरफ इसको जाना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए दोबारा,
एंड इट शुड ट्राई ब्रेकिंग द 100K एंड क्लोज अ कैंडल अबव दिस। 4 आवर की कैंडल क्लोजर जो है 100 से ऊपर ज़रूरी है। ये एक तो ये कैंडल क्लोजर कंप्लीट हो जाएगा अबव द ट्रेंड लाइन, और फिर द फाइनली प्राइस कैन स्टार्ट गोइंग अप एंड अच्छा ये बाय द वे प्लान था, ठीक है, इसका इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस मैं रिन्यू करके सेंड करूँगा ग्रुप में। तो ये जो है मैं बात कर रहा था कि फाइनली ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद फिर जो है हम ऊपर की लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल डील। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंपॉर्टेंट विक्स अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, जो कि स्वीप होनी चाहिए। नीचे की तरफ तो इतना ज़्यादा मुझे गन नज़र नहीं आ रहा, रश नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक वी कैन डू दैट, पॉसिबल है, ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, परफेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम ज़रा इंटरडे चार्ट्स पे आ जाते हैं। लेट्स रिमूव, नॉट रिमूव, हाइड द ड्राइंग्स एंड लेट्स ओपन द सेम चार्ट। अच्छा, अभी इंटरडे चार्ट्स पे क्या नज़र आ रहा है, मैं ज़रा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का एक्सपोजर ले लेता हूँ थोड़ा सा। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऑर्डर ब्लॉक था। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, बहुत शातिर हैं ये लोग, जिसने भी एल्गोरिथम बनाया ना। अच्छा, यहाँ से ये पंप करेगी इंशाल्लाह, ठीक है, मतलब जहाँ इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया ना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये पंप करेगी एंड अराउंड वी कैन सी अ मेस। अच्छा, यहाँ पे ये चली जाएगी इंशाल्लाह मार्केट। मिनिमम अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, 2 बजे तक अगर न्यूज़ भी होती है ना न्यूयॉर्क सेशन के दौरान ही, न्यूयॉर्क सेशन के ख़त्म होने के आसपास, अच्छा, $98,000 से लेके 99 टू, वही हमारा रेंज ही है ना। इंटरनल मैं तो स्ट्रक्चर बाय बेस नहीं देख रहा उस तरह से, मैंने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो वही हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि सर ये हायर हाई हायर लो, ये तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। नहीं, वो 5 मिनट के लिए चेंज हुआ है, यहाँ पे ये जस्ट मैनिपुलेशन है। प्रीवियस लो स्वीप किए एंड देन प्राइस इज पंपिंग नाउ। मैं कुछ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा हूँ, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। इफ़ आई सक्सीड आई विल डेफिनेटली शेयर विद माई ऑडियंस एज वेल। तो या ये है माशाल्लाह से, ठीक है, हो गया। तो ये अपडेट है। बाकी इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। इथीरियम भी उन्हीं लेवल्स के आसपास आप सबके सामने है। अच्छा, बाय द वे मैंने रिसेंटली एक ट्रेड इस पे भी शेयर की थी, देखें इथीरियम पे भी। तो ये तो बहुत बड़ी स्विंग ट्रेड है, इट्स अ बिग रिस्क एज वेल, लेकिन वी नेवर नो, ठीक है। तो वो समटाइम्स इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप हो गया, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट पे हिट हो जाता है, इट विल बी अ ह्यूज प्रॉफिट। तो हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। तो स्विंग्स टाइम लेती हैं, टेंशन ना लें, विल डू दैट इंशाल्लाह, ठीक है। XRP के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है बेचारे के साथ। ये देखें, लास्ट टाइम हमारा स्टॉप लॉस बहुत बुरी तरह हिट हुआ। लिक्विडेशन का दिन था ना, याद आ रहा होगा आप सबको, प्रीवियस वीक में। और ऊपर की साइड पे मतलब कॉन्सेप्ट, ट्रेड, सब चीज़ें सेम है। अगर कोई अभी भी होल्ड कर रहा है, किसी ने सेल नहीं किया स्पॉट में, तो मैं समझता हूँ आप होल्ड रखो, ये अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप होगी। लोगों की बातों में ना आए, ठीक है, छोड़ दें, लोगों को करने दें, जो जो बात करता है उसको करने दें। ये हो गया माशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेयर है जो हम चेक करेंगे वो है USDT डोमिनेंस का। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे इसको। लास्ट टाइम मैंने आप सबसे क्या कहा था कि ये वीकली FAG फिल हो चुका है, ये देखें, एंड लुक्स लाइक कि इतने नीचे ही जाना है जिस तरह से इसकी रिजेक्शन हुई है। देर इज़ अ बिगर विक टू द अपसाइड। इसका मतलब सिंपली ये है, वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर कोई वीक इस तरह से क्लोज, कैंडल इस तरह से क्लोज करती है, तो देर वाज मोर सेलिंग प्रेशर प्राइस एक्शन की बेस पे। तो मैं उस सेंटिमेंट को देख रहा हूँ, और प्राइस इज ट्राइंग टू रिक्लेम दैट गैप और उसके ऊपर जाना। लेकिन एक कैंडल क्लोजर मुझे दिखाएं यहाँ पे वीकली FAG के अंदर नहीं है ना, विच मीन्स दिस इज वीक, दिस चार्ट इज लुकिंग वीक टू मी। 1 डे के टाइम फ्रेम से देख लें, 4 आवर के टाइम फ्रेम से देख लें, क्या आपको यहाँ पे हार्मोनिक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा? मुझे तो आ रहा है सीधा सीधा यहाँ पे आते हुए, विच मीन्स वी कैन टेस्ट 106 105 लेवल्स बिटकॉइन पे, ठीक है। सो या अच्छा, अब हम आ जाते हैं डोमिनेंस के चार्ट पे। डोमिनेंस के चार्ट पे हम 3 मंथ का चार्ट, जो बिगर पिक्चर के एनालिसिस थे मेरे, आप सबको याद होंगे, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ।
3 मंथ्स के चार्ट पे आप सबके सामने है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और रेंज है 3 मंथ के चार्ट पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए, मतलब होगा, मार्च में ये कैंडल क्लोज होगी 3 मंथ्स की आई थिंक। तो तब तक हम वापस नीचे आ चुके होंगे लुक्स लाइक, ठीक है। इसने ऑलमोस्ट पहला लेवल आप ऐसे कंसिडर करें कि पहला लेवल जो मिनिमम था वो इसने टच किया हुआ है। हम थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, क्यों? क्योंकि कोई ट्रेड तो है नहीं, तो ठीक है, वो लेवल एक्सेप्टेबल चीज़ है, फिबोनाची का लेवल तो बेसिकली है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। दिस इज़ लुकिंग लिटिल चॉपी, मतलब कंसोलिडेशन नज़र आ रही है मुझे, जिसमें थोड़ा सा ऑल्ट्स भी पिसेंगे सब चीज़ें। मतलब आई टोल्ड यू ऑल अबाउट दिस पेन कि ऑल्ट्स में थोड़ा सा बुरा वक्त आ सकता है। आई वॉज लुकिंग एट दिस चार्ट, दैट्स वाई आई सेड दैट, ठीक है। बाकी वीकली टाइम फ्रेम देखें तो सेम एज यूएसडीटी डोमिनेंस देखें, वही उसी तरह से क्लोज हुई। डेली पे मुझे कोई ख़ास होप नज़र नहीं आ रही। अगर ये डंप करता है, ऑल्ट्स का अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कम से कम अगर इसने पंप करना भी है, गौर से सुनिएगा, अगर इसने पंप करना भी है तो डेली पे एक छोटा सा रैली आपको नज़र आनी चाहिए ऑल्ट में, 30%, 40%, 50% की। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स एज अ मैग्नेट। तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक फिल करने तो कम से कम आना चाहिए इसको। कोई भी चार्ट एक ही बार में ऊपर नहीं जाता, देयर आर हायर लोज एंड हायर हाइज, ठीक है जी। सीएमई आज मैं चेक नहीं कर पाया सुबह से। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग एंड लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम 1 आवर टाइम फ्रेम। सीएमई जो है, चलें ऑलरेडी जो होना था वो तो, अच्छा ये तो नहीं है, पुराना है। तो एक मिनट, हाँ पुराना है। तो अभी जो है करंटली देखते हैं तो कोई गैप वगैरह कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन में ही गुजरा है दिन, ठीक है। और जो था वो ख़त्म हो चुका है। चलें, देयर इज़ नथिंग। डी एक्स वाई इज़ स्ट्रॉन्ग, इट विल पंप, रेंज टाइप बना रहा है। गोल्ड हमारे हाथों से निकल गया है फ़िलहाल तो एंट्रीज से। और अभी अगर देखते हैं तो आपको पता है क्यों हुआ है? अमेरिका, अल्लाह इनको हिदायत दे, इसराइल को दोबारा से वेपन्स, एंड देयर इज़ अ प्रेडिक्शन कि हालात दोबारा थोड़े ख़राब हो सकते हैं, तो गोल्ड पंप कर रहा है। ये इसराइल को थोड़े से वेपन्स इन्होंने, थोड़े नहीं बहुत वेपन्स इन्होंने सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ट्रंप ने, क्या कह सकते हैं। तो ये हाँ, गोल्ड मिनिमम आ सकता है 2886.704। फॉरेक्स में बड़ा मैटर करता है हर लेवल, तो इसलिए बता रहा हूँ। एंड सेकंड मैक्सिमम जो आ सकता है 2876.434, ठीक है। एसपीएक्स चेक करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए करंटली, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है इसके साथ। इसको पंप करना चाहिए इस चार्ट को। और जो लॉन्ग मैंने ओपन करवाया था, जो करते हैं, मैं तो नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट, S&P 500, उनके लिए तो दैट वाज अ बेस्ट कॉल माशाल्लाह, आप सबके सामने है। तो पंप है अभी इसमें, देयर इज जूस, ठीक है। चलें, परफेक्ट माशाल्लाह। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। एक चीज़ चेक करूँगा और आप सबको भी बताऊंगा, अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सोच रहा है ना, तो इसको डिप्स में बाय, अभी नहीं, अभी तो पंप कर गया दोबारा से, ऑन्डो को डिप्स में बाय करें, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप सबको। तो अभी स्टिल ये स्पॉट होल्डिंग के लिए वैलिड है, और ये सेम वही चार्ट है जिस पे मैंने शेयर किया था। तो ऑन्डो इज़ गुड, डिप्स में इसमें इसको जो है आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं जस्ट प्राइस चेक करना चाह रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा पिक किया है। तो या दैट्स इट। XPR वो प्रोजेक्ट आप सबको याद होगा, प्रीमियम में मैंने शेयर किया था। अच्छा, मैंने उसके रिजल्ट शेयर नहीं किए बाय द वे, वो मैं आज कल में ही कर दूंगा। XPR भी चेक कर लेते हैं। उसने माशाल्लाह से 200% का गेन दिया, तो मैंने वो प्रॉफिट सेल करके इसमें आई बॉट सम। तो XPR USDT चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है आजकल। दोबारा उठ रहा है, इंशाल्लाह दिस विल परफॉर्म। आया था, अच्छे लेवल्स पे आया था। तो या अभी लेट है, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी इस एफवीजी में, अभी 1x होता। इस प्रोजेक्ट में ना ये खूबसूरती है, मतलब
ज़ीरो ज़्यादा है ना, तो लेकिन पंप भी बड़ा मुश्किल से करता है भाई, आपको नहीं पता। मैं मार्च से होल्ड कर रहा था, तब जाके इसने 200% गेन दिया है मुझे। इसमें डंप भी आए, हर तरह के हैं। मैंने ये चीज़ गलत की, जो मिस्टेक है मैं शेयर कर देता हूँ। मैं भूल गया था बेसिकली, डीसीए मैंने नहीं किया, और मैं डीसीए करना भूल गया था इसमें। मैं भूल गया था, मैंने होल्ड भी किया है। मुझे किसी और ने बताया कि आपको पता है एक्सपीआर ने पंप किया। मैंने कहा अच्छा, चेक करते हैं। तो या क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह से। चलें, एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, ये हमारे बूट कैंप बैच 21 की क्लास थी माशाल्लाह से। आज मंडे है, दोबारा से रिज्यूम किया हमने। सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, काइंडली कंफर्म कर दें आप लोग भी। बाकी जो है फिर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। तो ये डिटेल्ड अपडेट्स थी। मैंने फ़्लो में कोशिश की सब चीज़ों को कवर कर लूँ, और दैट्स ऑल आई हैव टू से। आपको मैसेज, हाँ इंशाल्लाह ताहा मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, सेशन के बाद थोड़ा सा बंदा एग्जॉस्ट होता है, तो थोड़ा गैप के बाद। ओके, चले, परफेक्ट। ओके जी, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।